अष्टांग योगा का परिचय। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्ति के निरोध योग चित्त निरोध के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने योग सूत्र चित्त नाम से योग सूत्र का एक संकल्पना किया, जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसे 8वां आयाम का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये 8 अंग है। यम, 1 यम, 2 नियम, 3 आसन, 4 प्राणायाम, 5 प्रत्याहार, 6 धारणा, 7 ध्यान और 8 समाधि। योग के अष्टांगों का परिचय जब देते हैं तो यम का मतलब क्या होता है? 5 सामाजिक नैतिकता है, ये यम में आते हैं। तो यम जो है अहिंसा, पहला जो है शब्दों से, विचार और कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचना चाहिए। शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, ये अहिंसा का मतलब होता है। और सत्य, विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थिरता रहना है। जैसे विचार मन में है, वैसे ही प्रामाणिक बातें भी वाणी में होना जरूरी है। वाणी से बोलते आना चाहिए। अस्तय, चोर प्रवृत्ति न होना, कोई चोरी की मन में भावना नहीं आने देना, यही अस्तय है। और ब्रह्मचार्य 2 अर्थ है। चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना या सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरताना, इसी का अर्थ है ब्रह्मचार्य। और उसके बाद अपरिनिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों के कोई वस्तु की इच्छा हमको मिलना चाहिए, ऐसा कोई इच्छा ना रखना, यही अपरिग्रह है। तो इसी तरीके से जो यम है, तो यम के ये अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, ये 5 यम के सामाजिक नैतिकता के घटक है। तो नियम जो है, नियम 5 व्यक्तिगत नैतिकता है। उसमें है पहला स्वच्छ शरीर और मन की शुद्धि करना, और दूसरा है संतुष्ट और प्रसन्न रहना, तब स्वयं से अनुशासित रहना, शिस्त से रहना, स्वाध्याय, आत्मचिंतन करते रहना, ईश्वर प्राणी ध्यान, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, यही ईश्वर परिधान है। अब ये हो गए पूरे जो है नियम, स्वच्छ, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। और आसन जो योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण, आसन शरीर को साधने का तरीका है। आसन जो है पतंजलि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। शीर्ष सुखासन, पतंजलि के योग सूत्र ने आसनों से नाम नहीं गिना है, लेकिन पर्वतीय विचारों ने अनेक आसनों की कल्पना की है। वास्तव में आसन हठ योग का एक मुख्य विषय है। इनसे संबंधित हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता तथा योग शिकोपनिषद में विस्तार से वर्णन मिलता है। अब प्राणायाम जो है योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधना और उनके जागरण के लिए किया जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियमन प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता और विश्व बंधुता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। प्रत्याहार जो है इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रिय चित्त को चंचल कर रही है, उन इंद्रियों का विषय से हटकर एकाग्र हुए
चित्त से स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रिय वश में रहते हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। अंत चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियों भी उसी प्रकार की निरुद्ध हो जाते हैं जिस प्रकार की रानी मधुमक्खी है कि एक स्थान पर रुक जाने पर अन्य मधुमक्खियां भी उसी स्थान पर रुक जाती है। इसी तरह यो यहाँ पर हम अपने आप को मतलब नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो धारणा है, मन को एकाग्र चित्त करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है। किसी एक विषय का ध्यान में बनाए रखना, यही धारणा है। और ध्यान जिसे कहते हैं, किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रुप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती। और समाधि जो कहते हैं, यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। समाधि की भी दो श्रेणियां हैं, समप्राप्त ज्ञान और असमप्राप्त ज्ञान। समप्राप्त समाधि वितर्क और विचार आनंद और अस्मिता गुणत होती है। असमप्रज्ञात में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों को निरोध हो जाता है। इसी तरीके से हमारे जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, यहाँ तक पहुँचता है। दोस्तों, इसी को ही ये 8 प्रकार जो है, इसको अष्टांग योगा ऐसा कहा गया है। तो इसका बहुत ही महत्व हमारे जीवन में है और इसका बहुत ही अच्छी तरह फायदा हमारे जीवन में हम ले सकते हैं। हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए और प्रैक्टिस करके हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे शरीर को शुद्ध रख के हम हमारे शरीर को कंट्रोल करके जीवन में कामयाबी पा सकते हैं। इसी को अष्टांग कहते हैं। इसके सभी ने कोशिश करो, यही आपके साथ हम है और आपके साथ यूं ही ऐसे नई नई मालूमात देते रहेंगे। नमस्ते, सभी को शुभ दिन।